बीजेपी से जो लोग दूर है, हम लोग मानते हैं कि वो लोग हमारे इंडिया ब्लॉक के साथ आए ताकि आने वाले समय में 29 में इंडिया ब्लॉक का सरकार बने देश में। ये चुनाव आयोग नहीं है, बीजेपी का आयोग है। अगर ज्ञानेश्वर को अगर आप चुनाव आयोग कह रहे हैं तो पूर्व के जितने भी चुनाव आयोग के बड़े बड़े पदाधिकारी थे, अफसर जो देश में लोकतंत्र लाने के लिए हमेशा उन्होंने मेहनत किया, उनका अपमान है, उनका घोर अपमान है। नीतीश कुमार जी भाषण देते थे, मेरा क्या है, मेरा क्या है, मैं कभी परिवार को लाता हूँ क्या, लोग परिवार को लाते। तो आज नीतीश जी पे वही डायलॉग पे, और खैर नीतीश जी तो कब क्या बोलेंगे, क्या बोलते थे उसका तो कोई मायने रहा नहीं राज्य में। तो उसमें अपने सुपुत्र को अगर राज्य में मंत्री बनाए तो कोई बहुत बड़ा आश्चर्य की बात नहीं था। बिहार की राजनीति में सन ऑफ मल्लाह के नाम से मशहूर मुकेश सहनी इन दिनों काफी हमलावर नजर आ रहे हैं। उन्होंने न केवल चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के परिवारवाद और आगामी राजनीतिक समीकरण पर भी बड़ा बयान दिया है। जहां आपको बता दें कि टीवी के कांग्रेस और गठबंधन और इंडिया ब्लॉक पर भी कहा है, राहुल गांधी ने जो निर्णय लिया वो सही है। जो लोग बीजेपी से दूर हैं और अंबेडकर की विचारधारा को मानते हैं, उन्हें इंडिया ब्लॉक के साथ आना ही चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, वो जरा सुने आप लोग। गठबंधन जोड़ के सरकार बनाई है, टीवीके के साथ हम गठबंधन किया गया। नहीं, देखिए वहाँ पे क्योंकि बीजेपी से जो लोग दूर है, हम लोग मानते हैं कि वो लोग हमारे इंडिया ब्लॉक के साथ आए ताकि आने वाले समय में 29 में इंडिया ब्लॉक का सरकार बने देश में। मोदी जी को जो तानाशाह के तहत देश को कब्जा करने में लगे हैं, जैसे पहले हिटलर देश को कब्जा करते थे, आज मोदी जी देश को कब्जा कर रहे हैं। तो ऐसे जगह पे आप देखें कि वहाँ पे बहुमत इस तरीके से आया कि समर्थन देना जरूरी पड़ता था। अगर समर्थन नहीं देते तो फिर ऐसे जगह पे फिर से राज्य में चुनाव होगा, राज्य का देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। ऐसे जगह पे जब विचार हमारा एक है, जो व्यक्ति हमेशा बीजेपी से दूर रहना चाहते हैं, जो अंबेडकर की विचारधारा को लेकर चलने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे समय में आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो भी निर्णय लिया सही लिए हैं। बाकी रहा कि स्टालिन जी तो हम लोगों के इंडिया ब्लॉक में थे, उस पर आने वाले समय में चर्चा होगा, बातचीत होगा। निश्चित तौर पे वहाँ पे आमने सामने की लड़ाई था, तो आज जरूर वो दुखी होंगे, बट आने वाले समय में वो सब सेटल होगा। अखिलेश यादव लगातार चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं। जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ, जो नतीजे आए हैं उस पर भी सवाल उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ईवीएम में जरूर कुछ ना कुछ है। नहीं, देश में आपको लगता है वो चुनाव आयोग है? ऐसे लोगों को चुनाव आयोग बोल के, इससे पूर्व में जितने भी चुनाव आयोग रहे हैं उन सब का अपमान है। ये चुनाव आयोग नहीं है, बीजेपी का आयोग है। अगर ज्ञानेश्वर को अगर आप चुनाव आयोग कह रहे हैं तो पूर्व के जितने भी चुनाव आयोग के बड़े बड़े पदाधिकारी थे, अफसर जो देश में लोकतंत्र लाने के लिए हमेशा उन्होंने मेहनत किया, उनका अपमान है, उनका घोर अपमान है। ऐसे जगह पे ये बीजेपी के आदमी है और ये तानाशाही करके देश में बीजेपी के लिए फील्डिंग सेट करते हैं, बीजेपी के लिए चुनाव जितवाते हैं, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के लोगों को वोट कटवाते हैं, काटते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि बिहार से लेकर और पूरे देश में इस तरीके से काम कर रहे हैं। सिर्फ बीजेपी कैसे चुनाव जीते उसके ऊपर वो काम करे। तो चुनाव आयोग नहीं है, वो बीजेपी का आयोग है। अब वही बताइए ना कि जो चुनाव के समय में 1 करोड़ नौकरी देने की बात करे, जो सरकार समय पर तो एग्जाम ना करा पाए, और जब युवा देश का रीढ़ का हड्डी होता है युवा, जब वो रोड पे उतरे अपने अधिकार के लिए तो उनको लाठी डंडा चल रहा है। तो यही काम था चुनाव से पहले कर लेना चाहिए था। लेकिन यही युवा से मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है, यही युवा जो है इनको बिहार से उखाड़ फेंकेंगे, देश से उखाड़ के फेंकेंगे। हमको बहुत हंसी आता है कभी कभी जब नीतीश कुमार जी भाषण देते थे, मेरा क्या है, मेरा क्या है, मैं कभी परिवार को लाता हूँ क्या, लोग परिवार को लाते। तो आज नीतीश जी पे वही डायलॉग पे, और खैर नीतीश जी तो कब क्या बोलेंगे, क्या बोलते थे उसका तो कोई मायने रहा नहीं राज्य में। वो अपने हमेशा सत्ता के लिए, पावर के लिए हमेशा बदलाव स्टेटमेंट बदलते रहे। तो उसमें अपने सुपुत्र को अगर राज्य में मंत्री बनाए तो कोई बहुत बड़ा आश्चर्य की बात नहीं था। लेकिन हम लोगों को लग रहा था कि ऐसा वो तो नहीं करेंगे, लेकिन खैर किए हैं। और मुझे लगता है कि जो भी मंत्री बने हैं सभी को हमारी शुभकामना है, लेकिन किसी में कोई योग्य नहीं है कि बिहार को अच्छे से चला सके। आने वाले समय में निश्चित तौर पे एक बदलाव हम लोग लाएंगे। संतोष सुमन ने कहा है कि तेजस्वी यादव जब हाफ पैंट में थे तब से मैं राजनीति कर रहा हूँ, वो हमको राजनीति की पार्टी होता है। जब सब लोग वो भी किसी न किसी दिन हाफ पैंट में होंगे, और उनका पिताजी का तो इतिहास है कि किसी के साथ धोखा करने का। मांझी जी क्या किए थे, नीतीश कुमार जी को धोखा ही दिए थे ना।
तो ऐसे लोगों के बारे में क्या बात करना है। कैसे नहीं कि यूपी में कितनी हो गया अभी कितना लिखे एक ही दिन में पूरा। तो आपने सुना सैनी ने क्या कुछ कहा। साफ तौर पर कहा था कि 2029 में ही हमारी सरकार बनी। पहले हिटलर देश पर कब्जा करता था, आज पीएम मोदी पूरे देश पर कब्जा कर रहे हैं। स्टालिन जी हमारे साथ थे और रहेंगे। आने वाले समय में सब कुछ सेटल हो जाएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।